जॉस मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक बीच का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सभी पार्टी कर रहे थे, जहाँ पर जॉन और क्रेजी स्विमिंग करने के लिए पहुँचते हैं। लेकिन जॉन ने यहाँ पे काफी ज्यादा ड्रिंक कर रखा था, जिसके वजह से वह बीच तक नहीं पहुँच पाता है और वह बीच में ही गिर जाता है। फिर जब क्रिसी यहाँ पे स्विमिंग कर रही होती है तो कोई क्रेचर आता है और उसे वहीं पर मार देता है। उसके बाद सीन यहीं पर कट होता है और हमें अगले सीन में मार्टिन क्रिसी को दिखाया जाता है, जो कि एक पुलिस वाला होता है। तो वह बीच पर पहुंचता है और वहां पर मौजूद जॉन से इसके बारे में पूछताछ करता है, लेकिन उसे तो इसके बारे में कुछ भी पता नहीं होता। लेकिन तभी मार्टिन को क्रिसी की डेड बॉडी मिलती है, जिसकी हालत काफी ज्यादा खराब थी। उसके बाद वहाँ के डॉक्टर क्रिसी को बताते हैं कि उस पर किसी शार्क ने अटैक किया था, जिसके वजह से वह मारी गई। इसीलिए मार्टिन बीच को बंद करवाने के लिए वहाँ पर पहुँचता है। तभी वहाँ पर मेयर पहुँचते हैं और उसके साथ में डॉक्टर भी होता है और वह मेयर उनसे कहते हैं कि यहाँ पर बहुत सी जगह से अलग अलग लोग आते हैं अपनी छुट्टियां मनाने के लिए, और अगर यह बीच बंद हो गया तो हमें काफी ज्यादा नुकसान हो जाएगा। इसके बाद डॉक्टर यहाँ पे बताता है कि मैंने गलती से तुम्हें गलत जानकारी दे दिया, क्योंकि कृषि पर किसी शार्क ने अटैक नहीं किया था, बल्कि वह नाव के पंखों में फंसकर मारी गई। उसके बाद सीन यहीं पर कट हो जाता है और हमें अगले सीन में दिखाया जाता है जब मार्टिन लोगों पे नजर रख रहा था, तब उनमें से एक बच्चे पे शार्क अटैक कर देता है और उसे बहुत ही बेरहमी तरीके से मार देता है। उसके बाद वह पुलिस वाला मार्टिन वहाँ पे मौजूद सभी लोगों को पानी से बाहर निकलवाता है और फिर उसके बाद यह अनाउंस किया जाता है कि जो भी आदमी उस शार्क को मार देगा उसे 3000 का इनाम दिया जाएगा। साथ ही साथ हमें यह भी दिखाया जाता है कि उस शार्क की वजह से मेयर एक मीटिंग करवाता है, जहाँ पर क्विंट नाम का एक मछुआरा भी होता है। वह मेयर से उस शार्क का शिकार करने के लिए कहता है, लेकिन बदले में वह 3000 के बदले 10,000 इनाम मांगता है। इसीलिए वह लोग इस चीज के लिए तैयार नहीं होते और सोचने का वक्त मांगते हैं, जिससे वह यहाँ से चले जाता है। और फिर सीन यहीं पर कट होता है और हमें दो मछुआरों को दिखाया जाता है जो शार्क को पकड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं। लेकिन जैसे ही वह शार्क को पकड़ने के लिए चारा डालता है, उनमें से वह एक आदमी को चैन के साथ में खींच के ले जाता है। लेकिन वहाँ पर मौजूद दूसरा मछुआरा उसे किसी तरह से उसे बचा लेता है और उसे पानी से बाहर निकालता है। उसके बाद सीन यहीं पर कट होता है और हमें मैट नाम का एक आदमी को दिखाया जाता है और इस आदमी को शार्क के बारे में सब कुछ पता होता है। और इस दौरान वह अभी चीफ मार्टिन को ढूंढ रहा था, क्योंकि उसी ने मैट को शार्क के बारे में इन्फॉर्म करके यहाँ पर बुलाया था। और जब मार्टिन उससे मिलता है तो वह उसे कृषि की डेड बॉडी को देखने के लिए कहता है, और जब वह कृषि की डेड बॉडी को देखता है तो यह कंफर्म हो जाता है कि वह शार्क के अटैक करने की वजह से ही मारी गई है। और दूसरी तरफ हम कुछ मछुआरों को देखते हैं जो एक शार्क को पकड़ के रखे थे, और जब वह उसे चेक करता है तो वह उसे बताता है कि यह वह शार्क नहीं है जिसने कृषि को मारा है। उसके बाद मार्टिन जब घर में होता है तो उससे मिलने के लिए मैट पहुंचता है, क्योंकि वह वापस जाने वाला था। अब मार्टिन यहाँ पे मैट को उस शार्क का पेट फाड़ने के लिए कहता है। उसके बाद जब मैट यहाँ पे शार्क का पेट फाड़ता है तो उसके अंदर से मछलियों के अलावा कुछ भी नहीं निकलता, और साथ ही साथ यह भी पता चलता है कि वह शार्क वहाँ की है ही नहीं, जिससे यह बात तो प्रूफ हो गया था कि जो शार्क लोगों को खा रही है वह पानी में ही है, जिस बात से मार्टिन बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। और उसके बाद सीन यहीं पर कट हो जाता है और हमें रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वह दोनों रात में ही शार्क को पकड़ने के लिए निकल जाते हैं। और यहाँ पर उन्हें मछुआरों की एक बोट मिलती है, लेकिन जब वह लोग उस बोट में देखते हैं तो वह देखते हैं कि उस बोट में कोई भी नहीं होता, और इस बात से वह लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। फिर जब मैट उस बोट को अपनी तरफ खींचने के लिए रस्सी बांधने जाता है तो उसे वहाँ पर एक डेड बॉडी मिलती है, जिसकी कंडीशन बहुत ज्यादा खराब थी, और यह देखकर मैट बहुत ज्यादा डर जाता है। उसके बाद सीन यहीं पर कट होता है और हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, और वह दोनों मेयर को इस बारे में बताते हैं और बीच को बंद करने के लिए कहते हैं, लेकिन वो इस बारे में साफ साफ मना कर देता है और कहता है कि कल वीकेंड है तो कल बहुत सारे लोग यहाँ पे स्विमिंग करने के लिए आएंगे, इसीलिए अगर हमने बीच को बंद कर दिया तो बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा, और बीच में लोगों को सुरक्षित रखने के लिए तुम जो करना चाहते हो करो, लेकिन बीच बंद नहीं होगा। उसके बाद सीन यहीं पर कट होता है और हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर काफी ज्यादा लोग आ रहे हैं स्विमिंग करने के लिए। और यह देखकर वह पुलिस वाला जिसका नाम मार्टिन था वह काफी ज्यादा परेशान हो जाता है और अपने फोर्स के साथ में वहाँ पर निगरानी रखने लगता है। लेकिन यहाँ पर हम लोग यह भी देखते हैं कि शार्क के डर से कोई भी आदमी पानी में नहीं उतर रहा, और यह देखकर मेयर काफी ज्यादा परेशान होता है और टाउन के एक आदमी को पानी में जाने के लिए रिक्वेस्ट करता है। इसके बाद वह आदमी अपनी फैमिली के साथ में पानी में उतर जाता है, और यह देख करके एक एक करके सभी लोग पानी में उतरने लगते हैं। और फिर जब सभी लोग वहाँ पर नहा रहे थे तो लोगों को एकदम से एक शार्क दिखाई देती है, जिससे सभी लोग डर जाते हैं और पानी से बाहर निकल जाते हैं। फिर जब पुलिस ऑफिसर्स उस शार्क पे अटैक करने की कोशिश करते हैं तो वह लोग देखते हैं कि वह शार्क नहीं बल्कि दो छोटे बच्चे हैं जो लोगों को परेशान कर रहे थे। इसके बाद हम मार्टिन के बेटे माइकल को देखते हैं जो अपने दोस्तों के साथ में बीच पे होता है। तभी उनके पास में एक मछुआरा पहुंचता है और उन्हें बाहर निकलने के लिए कहता है, लेकिन तभी उसी समय
समय एक शार्क उस मछुआरे के ऊपर में अटैक कर देती है और उसे बहुत ही बेरहमी तरीके से मार देती है। और यह देख करके माइकल और उसके दोस्त बहुत ज्यादा डर जाते हैं। फिर चीफ और उसकी वाइफ वहाँ पर पहुंच जाते हैं, लेकिन तब तक माइकल के दोस्तों ने उसे पानी से बाहर निकाल लिया था। उसके बाद वह लोग माइकल को हॉस्पिटल लेके जाते हैं और इसी दौरान वहाँ पर मेयर भी पहुंचता है। तो मार्टिन यहाँ पे जबरदस्ती मेयर से उस कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करवा लेता है जिसमें $10,000 देने का इनाम रखा हुआ था। उसके बाद मार्टिन यहाँ पे क्विंट के पास में पहुंचता है जो कि एक मछुआरा होता है और उसे उस कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बताता है। और इसी दौरान यहाँ पर उसके साथ में मैट भी होता है और वह लोग उसे उस शार्क का शिकार करने के लिए कहते हैं और वह फाइनली इस चीज के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन वह यहाँ पर उन दोनों को भी अपने साथ में जाने के लिए कहता है और उसके बाद वह तीनों उस शार्क का शिकार करने के लिए निकल जाते हैं। अब यहाँ पे उस शार्क का शिकार करने के लिए क्विंट ने पानी में एक चारा डाल रखा था जिसमें वह शार्क फंस जाता है, लेकिन वह काफी ज्यादा बड़ी होने की वजह से वह वहाँ से भाग जाती है। उसके बाद मार्टिन उसे पकड़ने के लिए फिर से पानी में चारा डाल रहा होता है, लेकिन तभी वह शार्क बाहर आ जाता है जिसे देख करके मार्टिन बहुत ज्यादा डर जाता है और क्विंट के पास में आके कहता है कि हमें और थोड़ी सी बड़ी बोट चाहिए। अब वह लोग यहाँ पे देखते हैं तो पाते हैं कि शार्क उन्हीं की तरफ आ रही है। उसके बाद वह लोग शार्क को पकड़ने के लिए प्लेन बनाते हैं और वह उस पर अटैक कर देते हैं और इसी के साथ में एक बैल भी बंधा हुआ था जिसे शार्क अपने साथ में लेके पानी के अंदर चली जाता है, जिस पर क्विंट यहाँ पे कहता है कि अब हमें यहाँ से चलना चाहिए, जिस पर उसका टीममेट कहता है कि हमने उसे एक बैल से फंसा रखा है इसीलिए वह पानी के ऊपर जरूर आएगी। अब यहाँ पर रात हो चुकी थी और वह सभी आपस में बातें कर रहे थे और यहाँ पर हमें पता चलता है कि क्विंट पहले आर्मी में था। अब यहाँ पर बातों ही बातों में वह सभी आपस में गाने गाने लगते हैं कि तभी उसी समय उनकी बोट पर शार्क अटैक कर देता है, इसीलिए वह लोग उस पर अटैक करने लगते हैं जिससे शार्क यहाँ से वापस चली जाती है। और उसके बाद सीन यहीं पर कट होता है और हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम लोग देखते हैं कि शार्क के अटैक करने की वजह से बोट में पानी भर रहा था, जिससे वह सब बोट को सही करने लगते हैं और भरे हुए पानी को निकालने लगते हैं कि तभी वह लोग देखते हैं कि शार्क में बंधा हुआ वो बैरल टूट जाता है और वह लोग उसे वापस खींचने की कोशिश करते हैं कि तभी शार्क वहाँ पर पहुंच जाता है और उन पर हमला करने की कोशिश करता है, जिससे वह लोग काफी ज्यादा डर जाते हैं और मार्टिन यहाँ पे हेल्प मांगने के लिए कॉल करता है। लेकिन तभी क्विंट उसके पास में आता है और फोन को तोड़ देता है जिससे कि वह किसी और से हेल्प ना मांग सके क्योंकि वह नहीं चाहता था कि इनाम के पैसे किसी और पे बटे। हालांकि इस बात से मार्टिन काफी ज्यादा गुस्सा भी हो जाता है कि थोड़ी देर के बाद हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि वह शार्क फिर से उन पे अटैक करने के लिए उनके बोट के चारों तरफ घूमने लगता है, जिससे क्विंट फिर से उस शार्क पे अटैक कर देता है। जिसके बाद वह शार्क यहाँ से भागने लगता है, लेकिन वह लोग इस पर उसका पीछा करते हैं और फिर क्विंट उस पर दूर से ही बैरल से अटैक कर देता है और इसी दौरान मार्टिन भी उस पर गन से अटैक करता है जिससे वह काफी ज्यादा घायल हो जाती है। लेकिन दो बैरल बंधे होने के बावजूद भी वह शार्क पानी के अंदर चली जाती है। यह देखकर क्विंट काफी ज्यादा हैरान रहता है क्योंकि आज तक उसने ऐसा शार्क कभी भी नहीं देखा था जो 2 बैरल के साथ में पानी के अंदर जा सके। उसके बाद वह लोग शार्क को बोट के साथ में बांध देते हैं, लेकिन उसके वजन की वजह से वह शार्क बोट को ही खींचने लगता है। इसी वजह से वह बोट को किनारे की तरफ लेके जाने लगता है, लेकिन तभी शार्क बोट पर अटैक कर देती है जिसके वजह से उनके बोट में अब तेजी से पानी भरने लगा था। इसीलिए यहाँ पर क्विंट तलवार से रस्सी को काट देता है, जिसके बाद वह शार्क फिर से यहाँ से गायब हो जाता है। लेकिन वह लोग यहाँ पर काफी ज्यादा परेशान हो गए थे, लेकिन तभी वह लोग यहाँ पर देखते हैं कि शार्क उनका फिर से पीछा कर रही है। इसी वजह से क्विंट यहाँ पे बोट को तेजी से किनारे की तरफ लेके जा रहा था। हालांकि इस दौरान बोट का इंजन खराब होने वाला होता है और इंजन के अंदर से धुआं निकल रहा था, इसीलिए मैट उसे बोट को धीरे धीरे चलाने के लिए कहता है, लेकिन वो उसकी बात पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता और यहाँ पे देखते ही देखते बोट का इंजन खराब हो जाता है। लेकिन क्विंट यहाँ पे किसी तरह से बोट में लगे इंजन के आग को बुझा देता है, लेकिन अब यह लोग कुछ भी नहीं कर सकते थे क्योंकि बोट का इंजन पूरी तरह से खराब हो गया था, जिसकी वजह से बोट अब वहीं पर रुक जाती है। और इस बार से मैट और मार्टिन दोनों ही क्विंट पर गुस्सा हो जाते हैं, जिस पर क्विंट मैट से पूछता है कि तुम अपने साथ लाई हुई चीजों का क्या करोगे। और इस दौरान वह उससे एक इंजेक्शन के बारे में बात कर रहा होता है जो मैट अपने साथ में लाया था और साथ ही साथ वह उससे यह भी पूछता है कि यह इंजेक्शन तो शार्क की चमड़ी को छेद भी नहीं कर पाएगा, जिस पर मैट कहता है कि मैं एक पिंजरे की मदद से पानी में उतरूंगा और एक तीर की मदद से उस इंजेक्शन को शार्क के अंदर में डाल दूंगा जिससे वह शार्क बेहोश हो जाएगा। इसके बाद वह लोग ऐसा ही करते हैं और मैट को पानी के अंदर में डाल देते हैं और फिर जब मैट शार्क के अटैक करने के इंतजार कर रहा होता है तब शार्क उसके इरादे को भांप लेती है और उसके पीछे से हमला कर देती है, जिससे मैट के हाथों में लिया हुआ वह तीर पानी में गिर जाता है। उसके बाद वह शार्क लगातार उस पिंजरे पे अटैक करने लगती है, जिसके वजह से वह पिंजरा अब टूट जाता है और उसी समय वह मैट उस टूटे हुए पिंजरे की सरिये से शार्क पर अटैक करता है और उसे घायल करके किसी तरह से वहाँ से निकल जाता है। लेकिन वह यहाँ पर पानी से बाहर ना निकलकर पानी के अंदर ही छुप जाता है। इसीलिए जब क्विंट और मार्टिन जो कि उसके
टीममेट होते हैं वह जब पिंजरे को निकाल रहे थे तो वह नहीं निकल रहा था क्योंकि उसके ऊपर में शार्क था, जिससे उनका हुक भी टूट जाता है। लेकिन फिर जब वह लोग लास्ट में किसी तरह से पिंजरे को बाहर निकालते हैं तो वह लोग यहाँ पे देखते हैं कि उसके अंदर में मैट नहीं होता, जिससे उन लोगों को अब यहाँ पे लगता है कि वह अब मारा जा चुका है। तभी हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि शार्क गुस्से में होने की वजह से बोट पे अटैक कर देती है, जिसके कारण यहाँ पे बोट अब पूरी तरह से टूट चुकी थी और इस दौरान बोट टेढ़ी होने की वजह से क्विंट अब फिसलने लगता है। इस बीच मार्टिन उसे पकड़ने की कोशिश करता है लेकिन वह इस चीज में नाकामयाब हो जाता है, जिससे क्विंट सीधा शार्क के मुंह में चले जाता है और यहाँ पर वह मारा जाता है। इसके बाद वह शार्क मार्टिन पे अटैक करने की कोशिश करती है, इसीलिए मार्टिन खुद को बचाने के लिए एयर प्रेशर के टैंक को शार्क के मुंह में डाल देता है, जिससे वह शार्क वापस चली जाती है और उसी समय मौका देख करके मार्टिन बोट के टावर में चढ़ जाता है और इस दौरान शार्क फिर से मार्टिन पे अटैक करने की कोशिश करती है, लेकिन वह लगातार एक रोड से उस पे अटैक करने लगता है, जिसके वजह से शार्क अब वहाँ से चली जाती है। फिर जब वह शार्क दोबारा उस पे अटैक करने की कोशिश करता है तो मार्टिन उस शार्क के मुंह पे पड़े हुए उस एयर प्रेशर के टैंक को शूट कर देता है, जिससे वह टैंक वहीं पर ब्लास्ट हो जाता है और इसी के साथ साथ वह शार्क भी वहीं पर ब्लास्ट हो जाता है और वह बहुत बुरी तरीके से मारी जाती है। और तभी मैट भी पानी के अंदर से बाहर निकलता है, जिससे हमें यह पता चलता है कि वह आखिरकार बच गया था। इस दौरान वह दोनों एक दूसरे को देख करके काफी ज्यादा खुश थे और वह दोनों बैरल की मदद से किनारे तक पहुंचने का कोशिश करते हैं और इसी के साथ यहीं पर यह मूवी खत्म हो जाती है। तब तक के लिए आप इन दोनों में से किसी भी एक वीडियो पे क्लिक करो और एंजॉय करो। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक कर देना, बहुत ही मेहनत से वीडियो बनाता हूँ आपके लिए और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोज को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड योर सपोर्ट।